हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस इज अतुल सिंह। जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि अब जैसे कि एनटीपीसी का पेपर बहुत से लोगों का हो चुका है, और अगर मान लीजिए किसी का एनटीपीसी पेपर ठीक नहीं गया या उसमें हमको 3 स्टेजेस देना है, तो आप अगर अभी भी तैयारी ग्रुप डी की अगर नहीं शुरू किए हैं तो शुरू कर सकते हैं। और ग्रुप डी की तैयारी करने का मैं एकदम आपको 100% सिलेक्शन के करीब पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि कैसी आपको स्ट्रेटजी बनाना है, उसी के अनुसार आपको पढ़ना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्रुप डी महासंग्राम 1 लाख सीट पक्का कैसे करें, हमको डेली कैसे स्टडी करना है, इसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे कि 1 लाख की वैकेंसी में आप अपनी सीट कैसे पक्की कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको इसका सिलेबस पता है कि ग्रुप डी का सिलेबस क्या होता है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि 25 मार्क्स की आपकी इसमें मैथ्स आना है, 25 मार्क्स की रीजनिंग आना है और 25 मार्क्स की साइंस आना है, और करंट अफेयर्स और इसी में जीके पोर्शन आपका शामिल रहेगा जो कि 20 मार्क्स का आना है। अगर दोस्तों अभी भी आपने तैयारी शुरू नहीं किया तो आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें अपनी 1 लाख में अपनी एक सीट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे कि मैथ्स में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको स्टडी करना है। मैथ्स में सबसे पहले आप अर्थमेटिक कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले मैथ्स में अर्थमेटिक कर लीजिए, अर्थमेटिक, और साथ में एक स्टेटस का पोर्शन होता है मैथ में, उसको आप जरूर कर लीजिए। अगर आप एडवांस मैथ नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले आप इसको। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि मैथ्स में आप अर्थमेटिक पूरा कर लीजिए। अर्थमेटिक में जो मेन आपको इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं अर्थमेटिक में, जैसे एक हो गया प्रतिशत, प्रतिशत, और इसी तरह आप दूसरा जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई एंड एसआई, एसआई, और एक इसमें पूछा जाता है मीन मीडियन मोड, मध्य माध्यिका बहुलक, इससे क्वेश्चन आपका आता है तो वो स्टैटिक्स का पोर्शन होता है, उसको आप निश्चित रूप से कर लीजिएगा। हम तो ये कहेंगे कि आप अर्थमेटिक को पूरा इस पर फोकस करिए। आपकी इसमें 1 लाख सीट, 1 लाख वैकेंसी में आपको एक सीट कोई भी लेने से नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, और रीजनिंग में जैसा कि आपको पता है 30 मार्क्स की रीजनिंग आना है। 30 मार्क्स में आपको नॉन वर्बल पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ग्रुप डी में आपको नॉन वर्बल से पूछा जाता है। नॉन वर्बल क्या होता है, जैसे कि सिलॉक्स हो गया, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन, और एक होता है कथन पूर्ण धारणाएं, दूसरा होता है कथन निष्कर्ष। इन चैप्टरों से आपको कम से कम नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको यहाँ से ही मिल जाते हैं। बाकी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनसे मिल जाते हैं, जैसे कि ब्लड रिलेशन, दिशा दूरी, पासा, कैलेंडर, अलग अलग चैप्टरों से बाकी मिल जाते हैं। साइंस के लिए आपको क्या करना है, साइंस के लिए कोई भी आप बुक पढ़ सकते हैं, जैसे कि मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, जैसे कि आप लूसेंट भी पढ़ सकते हैं। अगर लूसेंट नहीं है तो कोई भी प्रीवियस ईयर ले लीजिए। इस समय प्रीवियस ईयर यूथ पब्लिकेशन का बुक आया हुआ है तो आप उसको ले सकते हैं, आपको वहाँ से निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर लगाने की कोशिश करिए और अपनी ग्रुप डी में 1 लाख वैकेंसी में एक सीट बनाने की कोशिश करिए। अगर आप इस स्ट्रेटजी से फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित रूप से एक सीट आपको मिल जाएगी। थैंक यू।